जानेंगे, जहां राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में लिया था, प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में लिया था, साथ ही अखिलेश यादव को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि लगातार प्रोटेस्ट बढ़ रहा था और ऐसे में पुलिस प्रशासन का यह कहना कि किसी भी तरह की कोई परमिशन प्रदर्शन को लेकर नहीं दी गई है, जिसके चलते प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को पुलिस प्रशासन की तरफ से हिरासत में लिया गया था। हालांकि अभी तक जो जानकारी है उसमें फिलहाल ये कि सभी सांसदों को यहां पर छोड़ दिया गया है। तो हिरासत में लिए गए थे जो विपक्षी सांसद, उनको छोड़ दिया गया है। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि ये तस्वीरें उस दौरान की है जब प्रोटेस्ट यहां पर किया जा रहा था SIR मुद्दे और फर्जी वोटर को लेकर। अब ऐसे में चुनाव आयोग के खिलाफ जब ये प्रदर्शन लगातार बढ़ रहा था तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमने कोई परमिशन नहीं दी थी, किसी भी तरह की कोई यहाँ पर जानकारी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्षी पार्टियों की तरफ से इस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। पर अब आपको बता दें कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जिनको हिरासत में लिया गया था बढ़ते प्रदर्शन को लेकर, अब उनको छोड़ दिया गया है। और इस दौरान कई ऐसे सांसद भी रहे जिनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसमें महुआ मोइत्रा का नाम भी सामने आया कि जब ये प्रोटेस्ट बढ़ रहा था तो उस दौरान सफोकेशन इतनी ज्यादा हो गई कि उसके बाद महुआ मोइत्रा की तबीयत भी बिगड़ गई थी। तो बड़ी अपडेट, जो हिरासत में लिए गए सभी सांसदों को छोड़ दिया गया है। हिरासत में लिए गए विपक्षी सांसदों को अब छोड़ा गया है। संसद मार्ग थाने से विपक्षी सांसदों को छोड़ दिया गया। राहत मिली है, जहां पर ये प्रोटेस्ट फिलहाल यहीं खत्म नहीं होगा, क्योंकि दोपहर 12 बजे का समय था जब चुनाव आयोग की तरफ से तकरीबन विपक्षी पार्टी के 30 मेंबर्स को जो यहां अपने कार्यालय में बुलाया गया था, लेकिन विपक्षी पार्टी वहां ना पहुंचकर सड़कों पर उतर आई, जिसकी वजह से अब सियासत जोरों पर हो रही है। और बीजेपी ये कह रही है जो बात सदन में रखनी चाहिए वो सदन में ना रख के सड़क पर रखी जाती है, और जो सड़क पर करनी चाहिए उसे सदन में रखा जाता है। और यहाँ पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि विपक्षी पार्टी खुद कंफ्यूज हो चुकी है, लेकिन विपक्षी पार्टियों का कहना कि हमारा जो डेलीगेशन है, हमारे जो यहाँ पर तमाम दिग्गज है, ये रुकेंगे नहीं। SIR मुद्दे और फर्जी वोटर को लेकर बीजेपी का पर्दाफाश किया जाएगा। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। तो राहुल गांधी को आपने सुना, जो राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल चुनाव आयोग बात नहीं करना चाहता है और इसी के चलते ये प्रोटेस्ट आगे यूं ही जारी रहेगा। वहीं अखिलेश यादव ने कूदकर बैरिकेडिंग पार की है, जहां बैरिकेडिंग पार कर धरने पर बैठे अखिलेश यादव। प्रियंका गांधी, डिंपल यादव भी धरने पर बैठी रही, जहां मार्च को रोकने पर विपक्षी सांसद धरने पर बैठे रहे। तो बड़ी खबर, और ये तस्वीर, ये वीडियो भी उस दौरान का जब अखिलेश यादव की तरफ से बैरिकेडिंग पार की गई, उस पर कूदते हुए नजर आए। और उसी के बाद यहाँ पर इन तीनों दिग्गजों को हिरासत में लिया गया था, हालांकि अब छोड़ दिया गया है और ये प्रदर्शन आगे यूं ही जारी रहेगा चुनाव आयोग के खिलाफ। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि जब बातों के लिए बात करने के लिए बुलाया जाता है तो भी कोई विपक्षी पार्टी यहाँ पर बात करने के लिए कार्यालय नहीं पहुंचती है, बल्कि सड़कों पर प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन विपक्षी पार्टी का कहना है कि जो सवाल हमारे हैं उन सवालों के जब तक जवाब चुनाव आयोग की तरफ से नहीं दिए जाएंगे तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। और विशेषकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर कई बार समाजवादी पार्टी ने अपनी बात रखी है। पिछली बार जब उपचुनाव था और उपचुनाव में जो धांधली हुई उसको लेकर के भी शिकायत की गई कि किस तरीके से सरकार ने मिलकर के अधिकारियों के सहारे वोट की चोरी नहीं की, वोट की लूट की, डकैती की, और जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आते थे उनको फोर्स से रोका जाता था, पुलिस रोकती थी। बूथ के अंदर प्राइवेट ड्रेस में पुलिस वोट डाल रही थी। अधिकारी जात के आधार पर पोस्टिंग पाए थे और उन्हें निर्देश थे कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी परिस्थितियों में आपको जिताना है। जानकारी के साथ नवीन निशान मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। नवीन, चूंकि देखिए वोटर लिस्ट पर आज इंडिया अलायंस का हल्ला बोल देखने को मिला दिल्ली की सड़कों पर। हालांकि पहले राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया था, लेकिन अब छोड़ दिया गया। लेकिन प्रोटेस्ट को लेकर क्या जानकारी की, ये प्रोटेस्ट क्या इसी तरह से अब आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, देखिए दो जगह हंगामा देखने को मिला आज इंडिया ब्लॉक के प्रोटेस्ट में। पहला, जब इंडिया ब्लॉक के जो लगभग 300 सांसद लोकसभा राज्यसभा को मिलाकर जब वो संसद से बाहर निकले तो ट्रांसपोर्ट भवन के पास दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाकर वहां पर सभी सांसदों को रोक दिया। उसके बाद अखिलेश यादव बैरिकेड पार करके इलेक्शन कमीशन की तरफ जाने लगे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया। दूसरी तरफ बैरिकेड के दूसरी तरफ यानी पार्लियामेंट की तरफ
जो तमाम बड़े चेहरे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, तमाम बड़े चेहरे वो वहां धरना दे रहे थे और फिर वहां से उन्हें दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया और सभी को संसद मार्ग थाने लाया गया। संसद मार्ग थाने के बाहर भी कार्यकर्ताओं द्वारा हंगामा किया गया क्योंकि कई एमपीज ऐसे थे जिनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसमें संजना जाटव है, वो कांग्रेस की सांसद है राजस्थान से, उनकी तबीयत बिगड़ गई। महुआ मोइत्रा टीएमसी के सांसद हैं बंगाल से, उनकी तबीयत बिगड़ी। डेरेनो ब्रैक जो टीएमसी के राज्यसभा सांसद हैं, उनकी तबीयत बिगड़ी, उन्हें नजदीकी अस्पताल भी भेजा गया और तकरीबन 1.5 घंटे तक जो सभी डिटेन किए गए सांसद थे उन्हें संसद मार्ग थाने में रखा गया और उसके बाद धीरे धीरे करके सभी सांसदों को यहां से छोड़ दिया गया है। कुछ सांसदों से भी बात हुई और उनका भी ये कहना है कि वो सब अब पार्लियामेंट जा रहे हैं और आने वाले दिनों में प्रदर्शन की क्या कुछ रूपरेखा होगी, क्या कुछ रणनीति होगी, वो पार्लियामेंट के अंदर तय किया जाएगा। क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आज शाम 7:30 बजे कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके घर पर इंडिया ब्लॉक के सभी पार्टियों के जो नेता हैं वो जुटेंगे। वहां पर एक डिनर आयोजित की गई है और उसमें भी जो एसआईआर है और जो वोट चोरी का मुद्दा है उस पर चर्चा की जानी है। तो बहुत हद तक संभव है कि आने वाले दिनों में प्रदर्शन की क्या कुछ रूपरेखा होगी, शाम को जो डिनर पार्टी होनी है उसमें भी ये तय हो। बहरहाल सभी नेताओं ने एक स्वर में ये कहा कि इलेक्शन कमीशन मिलने का समय नहीं दे रहा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 30 लोगों को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन जो कांग्रेस का जो प्रोटेस्ट था, जो इंडिया ब्लॉक का जो पैदल मार्च था, वो बहुत पहले से ही प्रस्तावित था और इंडिया ब्लॉक के नेताओं का कहना था कि वो सांसद हैं, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और उनका ये अधिकार है कि वो अपने जनता की मांगों को रख सकते हैं। तो तकरीबन 1 किलोमीटर तक इंडिया ब्लॉक के जो दल थे वो पैदल मार्च करना चाहते थे और फिर अपना जो मेमोरेंडम है वो इलेक्शन कमीशन को सौंपना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने सभी एमपीज को डिटेन कर लिया। उन्हें बसों में, उन्हें गाड़ियों में भरकर संसद मार्ग थाने में रखा गया था और तकरीबन 1.5 घंटे बाद उन सभी को अब छोड़ दिया गया है और सभी सांसद अब दोबारा वापस से पार्लियामेंट जा रहे हैं, वहां बैठेंगे, बातें होंगी और उसके बाद आने वाले दिनों में क्या कुछ रूपरेखा होगी, क्या कुछ रणनीति होगी प्रदर्शन की, वो तय किया जाएगा। ठीक है नवीन, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 4 तस्वीरें आज के पूरे प्रदर्शन को लेकर, जहां इंडिया अलायंस की तरफ से किस तरह से प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। जहां इलेक्शन कमीशन दफ्तर पर विपक्षी मोर्चा यहां पर संभाले हुए थे। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से 30 मेंबर इंडिया ब्लॉक के बुलाया गया था, लेकिन ये दोपहर 12 बजे का समय था जब वो नहीं पहुंचे, तो उसके बाद प्रदर्शन किया गया। धरने पर इस दौरान प्रियंका गांधी को भी आपने देखा, जहां बैरिकेडिंग पर अखिलेश यादव चढ़े। ये वो तस्वीरें हैं जो प्रदर्शन से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं उन गणमान्यों की, जहां पर उम्मीद की जाती है कि इस तरह के मुद्दों पर राजनीति न करते हुए सलाह मशवरा दिया जाएगा। वहीं चौथी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां हिरासत में विपक्षी नेता लिए गए, जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव और इसके साथ ही प्रियंका गांधी थी, लेकिन बाद में उनको छोड़ दिया गया है। अब दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि फिलहाल किसी तरह की कोई अनुमति प्रदर्शन को लेकर नहीं दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदर्शन किया गया, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो भी तस्वीरें थी वो सामने आनी ही थी। और ऐसे में विपक्षी पार्टियों का कहना है कि ये प्रोटेस्ट आगे यूं ही जारी रहेगा, प्रोटेस्ट में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि चुनाव आयोग के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाया जाएगा। तो वोटर लिस्ट पर सवाल लगातार जारी है और बिहार से शुरू हुई वोटर लिस्ट और एसआईआर का जो मुद्दा था अब पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। दिल्ली में 2 जगह प्रदर्शन हुआ, एक जगह इंडिया अलायंस के कुछ सांसदों ने मोर्चा संभाला, तो दूसरी तरफ कुछ सांसदों की तरफ से मोर्चा संभाला गया, लेकिन उन सभी सांसदों का ये कहना कि इस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर जुड़ा रहेगा और ये प्रदर्शन सिर्फ राजनीतिक या पॉलिटिकल पार्टियों के लिए नहीं है, बल्कि आम जनमानस से भी जुड़ा हुआ है। और ऐसे में ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण और जरूरी हो जाती हैं, जहाँ इलेक्शन दफ्तर पर विपक्षी मोर्चा तो बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए अखिलेश नजर आए। और अब बात करेंगे घाटी